हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होमी गुरु व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अर्ली मॉर्निंग से। बच्चे आज दोनों आए हुए हैं तो उन्होंने जाना है, तो बेटे का मैंने सारा सामान रेडी कर दिया है। टाइम हो गया है 5:25 का और अब मैं जाऊंगी वॉक पे। आज थोड़ा जल्दी जाऊंगी क्योंकि फिर उसके बाद बेटी ने जाना है। तो बस अब सारा काम मेरा हो चुका है। बेटी का टिफ़िन दे चुकी हूँ और बेटी का टिफ़िन आकर बनाऊँगी। तो चलिए चलते हैं घूमने। आने से पहले एक लोड मैंने मशीन का लगा दिया है, जब तक वापस आऊँगी वो धुल जाएगा। लेकिन बेटी का टिफ़िन बनाने के बाद मैं सेकंड लोड लगाऊँगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे हुए हैं। गली में कोई भी नहीं घूम रहा है, सिर्फ मैं ही घूम रही हूँ। लेकिन ठंडा ठंडा मौसम है और काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, फ्रेश एटमॉस्फेयर में। और अब मैं ये आ गई हूँ वापस घूमकर और अब बनाऊँगी बेटी के लिए उसका लंच और ब्रेकफास्ट और फिर करूँगी योगा। बस बेटी अब जा चुकी है, उसका टिफ़िन भी मैंने दे दिया था, ब्रेकफास्ट भी इसको करवा दिया था और अब मैं करूँगी अपना योगा। तो ड्राइंग रूम का ये दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। अब मैं बाहर योगा नहीं करती हूँ क्योंकि सर्दी आ गई है और सर्दी में अगर हम ज़्यादा तेज़ ठंड में बाहर योगा करते हैं तो हमारे लंग्स में ठंडी हवा जाती है, जिससे हमें जो बीमार होने का डर लगा रहता है। इसलिए थोड़ी सी ऐसी जगह योगा करना चाहिए जहाँ थोड़ा सा ठंडक भी कम हो लेकिन फ्रेश एयर आती रहे। तो पहले तो ये जैकेट मैंने निकाल दी है ताकि आपको अपने आप को ईजी महसूस करें योगा करते समय, मतलब किसी तरह का कोई खिंचाव ना लगे। और ऊपर से मैंने ले लिया है शॉल। तो सबसे पहले तो मैं करूँगी योगा अपना भस्त्रिका, लंबी सांस लूँगी और लंबी छोड़ूंगी। 5 से 7 मिनट करने के बाद मैंने किया अनुलोम विलोम और कपालभाति। तो इस तरह से पूरे 15 से 20 मिनट मैंने अपने योगा को दिए हैं। और दूसरी साइड मेरी मशीन भी चल रही है, उसमें कपड़े भी धुल रहे हैं और खाना में सब्जी तो मेरी बन ही गई है। तो आज मुझे लंच और ब्रेकफास्ट की इतनी टेंशन नहीं है, जो बच्चों को टिफ़िन में दिया था वही मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था। तो अब ये है ब्रेकफास्ट का टाइम और पूजा वूजा का सारा काम हो चुका है, सिर्फ मेरी क्लीनिंग अभी रह रही है, वो मैं बाद में करूँगी। लेकिन उससे पहले करूँगी ब्रेकफास्ट। आज मूड नहीं था सब्जी खाने का तो मैंने ये खीरे का अपना ब्रेकफास्ट बनाया है, जो आप लोगों से मैंने शॉर्ट वीडियो में भी शेयर किया है। एक हेल्दी नाश्ता है, वेट लूज़ के लिए भी अच्छा होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। जब भी मेरा मन करता है कि मैं सब्जी वगैरह ना खाऊँ तो मैं यही ब्रेकफास्ट करती हूँ। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो एक अच्छा नाश्ता है और हेल्दी भी है। बस अब नाश्ता करने के बाद मैं करूँगी और थोड़ा सा काम और फिर आपसे शेयर करूँगी आंवला की एक ऐसी रेसिपी जो आप विंटर्स में बनाकर आप भी हेल्दी रह सकते हैं और अपनी फैमिली को भी हेल्दी रह सकते हैं। तो आंवला तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलिए बनाते हैं आंवले की ये रेसिपी। इसके लिए मैंने ये आधा किलो के करीब आंवला लिया है, इनको वॉश कर दिया है और अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। बिल्कुल ज़्यादा हमें इसे बॉयल नहीं करना है, सिर्फ उतना ही बॉयल करना है कि बस ये आसानी से हाथों से प्रेस होकर टूट जाए। लो फ्लेम रखनी है बिल्कुल और इसको ढक देंगे। चाहे तो आप डबल बॉयलर में भी इसको बॉयल कर सकते हो। अभी आंवला हो गया है बॉयल, स्ट्रेनर में निकाल दिया है। जब तक ये ठंडा होगा, ये कुछ बर्तन हैं इनको मैं क्लीन कर लूँगी। और बर्तन वगैरह धोने के बाद ये आंवला मैंने निकाल दिया है एक बड़ी प्लेट में। सारे आंवले ठंडे हो गए हैं और देखिए आप, आंवला मैंने बहुत ज़्यादा इसको बॉयल नहीं किया है, सिर्फ इतना ही बॉयल किया है कि इसको इस तरह से टाइट सा प्रेस करेंगे हम दोनों साइड से तो बहुत आसानी से इस तरह से खिल जाएगा, ये देखिए। और अब इसके सारे जो ये पीसेस हैं इनको अलग अलग कर लेंगे और इसका जो अंदर का सीड है इसको अलग कर लेंगे। इसको फेंक देंगे और सारे ये जो आंवले के पीस हैं इनको हम यूज़ करेंगे। ये आंवले की एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप एक बार बना लेंगे तो 3-4 महीने आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, नॉर्मल टेम्परेचर पर भी। और फ्रिज में तो आप इसको साल तक भी रख सकते हैं। तो एक हेल्दी रेसिपी है। आंवले की जो बेनिफिट्स होते हैं आज तो सभी को पता है कि आंवला हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए और हमारी पाचन शक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर ये जो विंटर्स में आंवला आते हैं, आप इस तरह से आंवले को आप कंज्यूम करेंगे तो आपके शरीर में जो भी डेफिशिएंसी है आयरन की, विटामिन्स की और विटामिन सी की मेनली, वो सब दूर हो जाएगी और आपको बहुत सारे चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, बाल अच्छे हो जाएंगे। आंवले की इस रेसिपी का यूज़ कर सकते हैं। डेली आप इस रेसिपी में आंवले का मतलब एक पूरा आंवला आप खा सकते हैं बहुत आसानी से, इतनी टेस्टी ये रेसिपी होती है। और अगर एक आंवला आप डेली अपनी डाइट में यूज़ कर लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहते हैं। आपको किसी तरह की कोई च्यवनप्राश वगैरह की भी ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जो एक आंवला होता है वही हमारी 20 संतरा जितना विटामिन सी
जो है हमें देता है हमारी बॉडी को। तो अगर आप ये रेसिपी बनाएंगी, ये जो पिकल मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, पिकल कह सकते हैं आप इसको, आंवले की लौंजी कह सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो इसका नाम रखिए, लेकिन इसको आप ज़रूर बनाइए ताकि आप इसको खाकर आंवले का कंजम्पशन कर सकें। तो ये देखिए सारे आंवले के मैंने सीड्स निकाल दिए हैं और इस आंवले की जो क्लोव्स हैं सबको अलग अलग कर दिया है। बहुत आसानी से ये हो जाते हैं। अगर आपको हाथ से थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप इस तरह से नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से, जैसे जहाँ से कहीं से डार्क लग रहे हैं वहाँ से इस तरह से नाइफ़ से इसको साफ़ भी कर सकते हैं। और जैसे ये देखिए ऊपर से इसकी स्किन काफ़ी डार्क थी तो मैंने हटा दिया। कहीं से जैसे नीचे गिरते हैं ना आंवले तो वहाँ पर निशान हो जाते हैं, वो भी आप नाइफ़ से हटाकर सारे आंवलों को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। ये देखिए सारे आंवले मैंने सीड निकाल कर अलग कर लिए हैं और अब हम इसको बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में कोई भी आप कुकिंग ऑयल लीजिए, वैसे मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, वो बेस्ट रहता है, वो लीजिए। और इसमें आप सौंफ, मेथी, राई, कलौंजी और जीरा ये सब डालिए और अच्छी तरह से उसको भून दीजिए। बहुत ज़्यादा आपने ब्लैक इसको नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन जब ये हो जाए तो आप इसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। हींग डालना इसलिए मस्ट होता है, इससे इसका एक तो फ्लेवर बढ़ता है और इसकी जो प्रिजर्विंग पावर होती है वो भी बढ़ जाती है। तो हींग डाल दीजिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब हमें इसे ब्लैक तो करना नहीं है, हल्का से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे आंवला जो हमने साफ़ किया था और बस इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे ताकि सारे आंवलों पर जो ये सरसों का तेल हमने डाला है उसकी कोटिंग हो जाए अच्छे से। जब सरसों का तेल इसमें सभी आंवलों में लग जाएगा तो इसके बाद जो हम इसमें मसाले डालेंगे जैसे हल्दी, नमक, मिर्च वगैरह, तो वो इन सारे आंवलों में इक्वली जो है वो चिपक जाएंगी। बस 2 से 4 मिनट हो गए हैं हमें इसको भूनते हुए। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी, रेड चिली पाउडर और नमक। तो बाद में हम इसमें काली मिर्च भी डालेंगे, इसलिए लाल मिर्च को आप थोड़ा सा देख कर ही डालिए, बहुत तीखी है तो कम ही डालिए आप। अब इसको अच्छी तरह से इसमें 2 से 3 मिनट के लिए हम भून लेंगे ताकि ये मसाले भुन जाएँ इसमें और अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट, जो आंवले के बाद हमारा दूसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है गुड़। गुड़ को थोड़ा सा मैंने तोड़ लिया था इस तरह से और फिर हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब गुड़ के साथ जब आंवला मिक्स होता है तो इसके बेनिफिट बिल्कुल डबल हो जाते हैं। फुल ऑफ आयरन ये हो जाता है, इससे हमारी जो भी विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की जो डेफिशिएंसी होती है वो सारी दूर हो जाती है। जैसे डॉक्टर्स कई बार कह देते हैं कि आप में खून की कमी है, आप लगातार अगर 1 महीने तक इस पिकल का यूज़ करते हैं या इस लौंजी का यूज़ करते हैं, सिर्फ 4 ही पीस, तो 1 महीने में ही आपकी आयरन की सारी डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। बस इसके बाद इसको प्लेट से ढक देंगे और थोड़ी देर बाद एक बार फिर से चला देंगे ताकि गुड़ सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर प्लेट से ढक कर रख देंगे। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि जो गुड़ की चाशनी है उसकी ये कंडीशन हो जाएगी। हमने इसमें एक भी बूंद पानी का नहीं डाला था, लेकिन फिर भी ये ऐसा लग रहा है जैसे इसमें बहुत पानी है। एक्चुअली ये गुड़ की चाशनी ही बनेगी और धीरे धीरे ये गाढ़ी होती जाएगी। अब गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि ये चाशनी धीरे धीरे गाढ़ी हो जाए। अब ये देखिए अभी भी काफ़ी सारी पतली है, हमें इसको अभी और गाढ़ा करना है। जितनी ज़्यादा गाढ़ी चाशनी होगी हमारे आंवले की जो एक कैंडी है या ये जो पिकल है ये उतने ही ज़्यादा दिन तक हम स्टोर कर पाएंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए और अब हम इसमें इस स्टेज पर देखिए डालेंगे गरम मसाला और काली मिर्च। काली मिर्च जब आंवले के साथ मिलती है तो हमें आंवले का बेनिफिट और भी ज़्यादा मिलता है। और जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आंवला खाने से उनका गला ख़राब हो जाता है, तो अगर आप काली मिर्च और गरम मसाला इस तरह से मिक्स करके इसमें खाएंगे और गुड़ भी आपका हो जाएगा तो आपके गले को भी आंवला बिल्कुल नहीं पकड़ेगा और काफ़ी अच्छा आपको इसको खाने के बाद लगेगा। तो ये एक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी इसको खा सकते हैं। हाँ, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा इसको कम ही खाना पड़ेगा। वैसे वाइट जो शुगर होता है वो ज़्यादा नुकसान करता है, गुड़ ज़्यादा नुकसान नहीं करता, तो थोड़ी मात्रा में आप इसको ले सकते हैं। तो एक ईजी रेसिपी है और काफ़ी दिनों तक ये चल जाता है। जिस सीज़न में आपको आंवला नहीं मिलता उस सीज़न में आप इस तरह का ये पिकल बनाकर रख सकते हैं और इसको कम से कम 6 महीने तक अपने फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर पर 2 से 3 महीने ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस ठंडा होने के बाद किसी भी कंटेनर में, कांच के में या प्लास्टिक में, जिसमें भी आप डालना चाहते हैं उसमें इसको डाल दीजिए। अगर कांच का हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बड़े सारे को तो मैंने कांच के कंटेनर में निकाल दिया है और जो थोड़ा थोड़ा यूज़ होता रहता है उसे इस छोटी सी डब्बी में मैं निकाल लेती हूँ और जब भी खाना खाते हैं इसको हम साथ में ही ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।